माफी मारे मेरा कद्दू। अनिरुद्धाचार्य को थप्पड़ मारेगी? उस इंसान को जो गौरी गोपाल वो चलाता है, गौशाला चलाता है, जिसमें कितने लोगों को खाना मिलता है, गऊओं की सेवा होती है, माताओं को वृद्धाश्रम बना रखा है, किसी का शादी ब्याह करते, तुम ऐसे लोगों का विरोध कर रहे हो। और प्रेमानंद महाराज से तो तुलना ही मत करो। माफी हट, माफी कहाँ से? एक थप्पड़ मारेंगे माफी वाले जितनी गैंग है ना, गिन के भारत में 50 भी ना होगी लोभी ये माफी वाली। अब एक बात बताओ, प्रेमानंद महाराज के पास तो कोई बिकनी या ड्रेस में तो हाफ शॉर्ट्स में नहीं गया, प्रॉपर जा नहीं सकता, परंपरा है ना। कहाँ कौन सी सभ्यता है? तो हमारी देश की सनातन सभ्यता है, यहाँ लिविंग जैसी चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बात कर रहे थे। अनुष्का ने विवाह कौन सी उम्र में किया था? अनुष्का को बुरा क्यों नहीं लगा? वो तो शिष्य थी ना। ये 2 कौड़ी के लोग, गिनती के 15-16 हैं। 2 कौड़ी के लोग, भांड, हराम के पिल्ले। 2-4 की तो सालों की हमने इंस्टा आईडी देखी है। बहन के दिन जेएनयू में जाकर के सिगरेट पी रहे हैं, बगल में 4 लड़कियां खड़ी है रुमाल जितने कपड़े पहने हुए। वो लोग साले महाराज जी से माफी मंगवाएंगे? मैं कह रहा हूँ तुम 10 बाप की दोगली औलाद हो। वो 10 के 10 जो बाप थे ना तुम्हारे, आधार कार्ड पे एक बाप का नाम है, 10 का लिखो। महाराज जी से एक बार माफी मंगवाएंगे, एक बार आह्वान करो। अगर आह्वान हो जाता है कल, फिर क्या करेंगे? ऐसे खड़े मिलेंगे, ये एक सेकंड, ये भगवाधारी ऐसे खड़े मिलेंगे। सुनो, पहली बात तो हम जाएंगे ही नहीं यार। गिनती के 12, 13, 15 बंदे मिलेंगे, ये कीड़े मकोड़े 15-16 ही। आह्वान करेंगे ना तो देश इन पे जूते मारेगा, चप्पल मारेगा, इन पे थूकेगा, कहीं मूत ना दे देश। जैसे ये लोग ये गोल टोपी वाले मूत के पिला रहे हैं ना, ये मूत के पिला रहे हैं, इनके ऊपर मूत देगा देश। मैं माँ गंगा के चरणों के भाई कसम खा के बोलता हूँ, कर लो तुम साले एक बार, कोई आह्वान करके देखो। मैं कह रहा हूँ साले तुम्हें दौड़ाना, धुआं देगा तुमने, किलोमीटर तक धुआं उठा देंगे। हमारे समाज का एक तबका अनिरुद्ध आचार्य के बाद में प्रेमानंद महाराज, जिनको आजकल पूरी दुनिया में सुना जाता है, उनके प्रवचन को सराहा जाता है, आज उनका भी, हमारे ही कुछ समाज के लोग उनका विरोध करने पे लगे हैं। और उन लोगों की मांग ये है कि प्रेमानंद महाराज और प्लस में अनिरुद्ध आचार्य को माफ़ी मांगनी चाहिए बच्चियों से, अपने समाज से। हमारे साथ में सनातनी कुछ युवक हैं, इनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना, सनातनी योद्धा हैं, इनका क्या कहना है वो इनसे जानेंगे। आप बताइए, क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा अमित सिंह राठौर नाम है। राठौर जी, बताइए क्या लगता है आपको, प्रेमानंद महाराज जिनका आज वर्चस्व और जो उनके प्रवचन सुने जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में सुने जाते हैं, चाहे कोई देश में हो या कोई देश से बाहर हो, उनसे माफ़ी की मांग करना कितना आप ठीक मानते हैं? और वो अपने ही लोग कर रहे हैं। नहीं, जो मांग माफ़ी की कर रहे हैं उनको अपने माता पिता से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो क्या गलत क्या कहा उन्होंने? कुछ गलत कहा है उन्होंने क्या? जिनको बुरा लगा है, क्या इतनी ही महिलाएं हैं पूरे भारत के अंदर? बाकी महिलाएं कहाँ हैं? या तो वे महिलाएं विरोध में नहीं सड़क पे आईं और तुम्हारा मुंह मोबाइल पे खुल गया, तो दिख रहा है ना तुम्हारी गलतियों को, तुम्हें पता है कि किसी ने बता दिया समाज को, तो समाज को जागरूक करने का काम है साधु संतों का। आपकी तरह समाज से छुपकर ओयो में जाकर रातों को बिताना नहीं है। और अगर आप अपने इस कृत्य से खुश हैं तो आप बाबा से क्यों चिढ़ रहे हो? बाबा ने आपका नाम लिया, किसी एक महिला का नाम लिया? नहीं, नाम नहीं लिया। तो फिर क्यों परेशानी हुई? हमारे समाज में अगर 2 बच्चे हैं मेरे, एक बच्चा गलती कर रहा है और एक बच्चा नहीं कर रहा, और मैं एक को डांट रहा हूं और दूसरा वाला बगैर डांटे सिर्फ इसको डांटने पर वो दुखी हो जाता है, डर जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अपराध को छुपा के इसका बड़ा अपराध हो गया क्योंकि ये बगैर कुछ कर ही रो गया। आपकी करनी ओयो से शुरू हुई। क्यों? क्योंकि आपने माँ बापों से जिद करके अपनी जरूरतों को संवैधानिक अधिकार बताया कि ये हमारा फ्रीडम है आज़ादी का। प्रेमानंद महाराज जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कौन मांगेगा माफ़ी? जिसकी औकात हो एक बार आए सामने माफ़ी मांगने के लिए, हम बताएंगे कैसे मंगवाई जाती है माफ़ी। इनके बाप में भी क्षमता थी अपनी औलाद को, जो ये माफ़ी मांग रही है, कि अपनी औलाद को पहले ओयो जाने से रोक लेती। जो ओयो गया उसी को तो बुरा लगा ना कि माफ़ी मांगे वो। बाबा तो ओयो में आके तो नहीं बोल के आए कि तुम क्या कर रही हो, या तुम्हारे घर में तो कोई नहीं आया। तुम अपने आशिक से छुपकर अपने माता पिता को आंखों में धूल झोंक के आ सकती हो, लेकिन गुरु भगवान स्वरूप हैं, भगवान के समान, जो भगवान से जोड़ते हैं, समाज की संस्कृति को टूटने से रोकते हैं। भारत की संस्कृति को खंड विखंड करने वाली सेकुलर की सभ्यता आज भारत के अंदर पढ़ाई जा रही है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है संस्कृति हमारी है क्या। अगर मेरी बच्ची आज अधिकार 18 के बाद रखती है, अच्छी बात है ना, और बगैर माँ बाप की इजाज़त के अपनी मर्जी से विवाह कर लेती है, वो विवाह जब उचित होता है जब वो माँ बाप बच्चे की जिद के आगे झुक जाते हैं। अन्यथा आज तक धरती पे कोई माँ बाप नहीं देखा जिसने बच्चे की लव मैरिज को प्रथम बार में स्वीकार किया हो। और एक बात और बता दूं,
ये जितने अपना मुंह मारने का ज्ञान लेकर और बाबा की तरफ मुंह उठाकर माफी की बात कर रहे हैं ना, अपने कुकर्मों की माफी अपने माता पिता के चरणों में गिर के मांगो, जिनकी आंखों में धूल झोंक दिया, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, इस धरती पे अवतरित किया। और अगर इतना ही शुद्ध रिलेशनशिप मानते हो तो ये बताओ, तुम्हारे माता पिता ने शादी की थी या लिव इन में तुमको धरती पे अवतरित कर दिया था? अगर धरती पे अवतरित तुम अपने माता पिता के लिव इन रिलेशन से हुए हो तो फिर ठीक है, तुम महिला सम्मान नहीं, वो जो लॉबी एक दूसरी है, वो तो महिला सम्मान की बात कर रही है। वो कह रही है कि महिला सम्मान होना चाहिए। महिला ही तो सम्मान है। माता पिता की आंख में धूल झोंक कर किसी गैर पुरुष की बाहों में, इसमें उसमें लौटते रहना, और जब कोई पकड़ ले अपना कानूनी अधिकार बताना, ये कानूनी अधिकार नहीं है, कानूनी माता पिता की हत्या बच्चों के द्वारा कराई जा रही है। तो ये बताओ, बाबाओं को टारगेट पे ये कौन लोग लेने वाले हैं? किसी की औकात नहीं जो ले ले। मैं तो कह रहा हूं अभी 2 हैं, बाकी के धर्मगुरु कहाँ हैं, वो भी आके बोलो। ये समाज बिगड़ जाएगा सेकुलरिज्म की जहर से। इस सेकुलरिज्म की जहर से सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कौन है तो हमारी बेटियां हैं, और बेटियों का सर्वनाश हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि कानूनी अधिकार है उन्हें माता पिता रोक नहीं सकते हैं। ऐसा कैसा अधिकार है? हम कहते हैं माफी मांगनी चाहिए, तो उनके माता पिता को सरकार से आके बोलना चाहिए कि ये मेरा बच्चा जो आज इस स्थिति में है, जो मेरे द्वारा रोके रुकाए नहीं रुकता, जिसकी उंगली पकड़कर चलना मैंने सिखाया था, आज वो चलना तो सीख गया लेकिन रुकना नहीं सीख पाया। क्यों? क्योंकि उसको संविधान का ताकत दे दिया। वो माता पिता अब उसके लिए उचित निर्णय नहीं ले सकते। आज तक संसार में कोई एक माता पिता बताओ जिसने अपने बच्चों के साथ में गलत किया हो। आज अगर लिविंग का जो कॉन्सेप्ट उठाना कि बाबा से माफी मंगवाओ, ये लिविंग वाले जब कहाँ मर जाते हैं? जब वो टैंक में मार के डाल दिए जाते हैं, सीमेंट में जमा दिए जाते हैं, फ्रिज में डाल दिए जाते हैं। अरे ये तो मैं बता रहा हूं ना, फ्रिज में डाल दिए जाते हैं, नाले में मार के फेंक दिए जाती हैं। ये सब हत्याएं जो हो रही हैं, जिसे भारत की सरकार अपराध मानती है, इस अपराध पे आज तक कोई रोक नहीं लगा पाया जीवन में। क्यों नहीं लगा पाया? इस अपराध की मूल जड़ ही वही लिव इन रिलेशन है, जिसे माननीय चीफ जस्टिस साहब ने बोला अडल्ट्री इज नॉट क्राइम। समझ गए? बहुत भाई साहब। विजय भाई आपके पास भी आऊंगा, लेकिन डॉक्टर साहब पहले आपसे पूछूंगा, कुछ एक लॉबी, एक तबका कह रहा है कि महिला सम्मान के लिए हम प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध आचार्य से माफी की मांग कर रहे हैं, इससे युवाओं के जहन पे, मस्तिष्क पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अरे माफी मारे मेरा कद्दू, भाई ने बोला ना सब, माफी क्यों मांगे भाई? क्यों मांगे? क्या गलत बोला? वो कह रहे हैं किसी महिला के बारे में ऐसे कहना कि 4 जगह मुंह मार के, तो महिला वही सपोर्ट कर रही है जो लिविंग में पैदा हुई है। अब और सुनना चाहता, बोल दिया ना भाई ने, वो वही विरोध कर रहे हैं जो लिविंग में पैदा हुए हैं, जो लिविंग को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके घर में बच्चे दरवाजा खोल के कुछ गलत करते हों, या हो सकता है उसके माँ बाप भी उस चीज़ को खुला ओपन माइंडेड सोच के हों। क्या गंदा गंदा बोल दूंगा तुम्हारे चैनल पे भाई, स्ट्राइक आ जाएगा, नहीं बोलना, बस यही समझ लो। हमारे सनातन का नाश कर रहा है ना ये लिविंग सिस्टम ही कर रहा है। बोलना तो नहीं चाहिए, वैसे खाना रंडी खाना बना रखा है लोग, बिप लगा देना इस पे। बोलने का मतलब है कि किस संस्कृति क्या होती है भाई। हम किस देश में? हम इंग्लैंड में पैदा हुए हैं, हम अमेरिका में पैदा हुए हैं। वहाँ तो एक बच्चे का 4 बीबियाँ हो गई, 20 बच्चे पैदा हो गए, माँ का नाम ही याद नहीं हो रहा है बच्चों को, बाप का नाम ही याद नहीं रहा है। ये बच्चा का बाप उधर गया, माँ उधर गई, मरते मरते तब एक बच्चे का 5 बाप हो गया और 5 माँ हो गई। ये सब प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन आज तक आपने सुने कभी? अरे प्रेमानंद महाराज जी धरती पे साक्षात भगवान के दूसरे रूप हैं। और बताओ, मैंने भगवान तो नहीं देखा है, लेकिन भगवान के रूप में उन्हें जरूर देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान से जुड़ने का माध्यम वो बता रहे हैं। कभी प्रेमानंद महाराज के अपने वीडियो देखा है कि जादू मंत्र मार के मैं तुम्हारी बीमारी इलाज कर दे रहा हूँ? एक लेडी गई थी महाराज जी को, बोली कि मेरा ये हो गया वो गया। महाराज जी बोले तो डॉक्टर के पास जाओ। तो बोली कि आप गुरु हो, तो गुरु का काम क्या है? गुरु ज्ञान देगा, धर्म की ज्ञान देगा, सदमार्ग का रास्ता बताएगा, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताएगा, धर्म पे चलने की रास्ता बताएगा, धर्म के लिए लड़ने का मार्ग बताएगा। कि गुरु ये बताएगा ये ले काली पुड़िया रगड़ माथे में मंत्र मारो ठीक हो गया, ये कुछ नहीं होता। इवन महाभारत और रामायण काल में और सतयुग में भी लोगों को तप करना पड़ता था सिद्धि प्राप्त करने के लिए। देवी देवताओं को भी तपस्या करनी पड़ती थी ईश्वर प्राप्ति करने के लिए, 1000 साल तक। मनुष्य तो छोड़ दो, इनसे तो जितने भी आजकल के जितने लोंडे लपाटे, इनसे बस बकचोदी के फॉर्म भरवा लो, ये कुछ नहीं करेंगे। उठे प्रेमानंद ये बारे हट, इसकी बहन खुद की वो खुशबू पटाने की क्या है, वो खुद नंगा घूम रही है रोड पे, अपनी बहन को संभाल ले, सिर में थप्पड़ मारती बोल रही है, बास्टर्ड बोल रही है।
अबे तू मैं बोल दूंगा ये क्या बोलूं, वैसे अच्छा बोल दूंगा भाई। ये किस महाराज से मार रही है? अनिरुद्धाचार्य को थप्पड़ मारेगी? उस इंसान को जो गौरी गोपाल वो चलाता है, गौशाला चलाता है, जिसमें कितने लोगों को खाना मिलता है, गऊओं की सेवा होती है, माताओं को वृद्धाश्रम बना रखा है, किसी का शादी ब्याह करते, तुम ऐसे लोगों का विरोध कर रहे हो। तो जो लोग ऐसे लोगों का विरोध करेगा हम उनके खिलाफ खड़े हैं, और ऐसे लोगों का समर्थन करना अगर इस देश में क्राइम है तो हम ये क्राइम रोज करेंगे। और प्रेमानंद महाराज से तो तुलना ही मत करो। नहीं, माफी की मांग की जा रही है। माफी हट, माफी कहाँ से? एक थप्पड़ मारेंगे माफी वाले जितनी गैंग है ना, गिन के भारत में 50 भी ना होगी लोभी ये माफी वाली। विजय भाई से भी वही चर्चा हो रही थी, 20-30 लोग हैं ये जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला रहे हैं। बाकी 99% भारत की जनता प्रेमानंद महाराज को अपना मानती है, भगवान तुल्य रूप में देखती है और उनके सदमार्ग पे बताए रास्ते पे चलती है। तो ये जो एंटी लॉबी है ये कूल बनने के लिए, ट्विटर पे ट्रेंड करने के लिए कर रहे हैं, तो इनको भर भर के गालियाँ मिल रही है। और इतना ही जब इनको विरोध करना है तो छांगुर बाबा का विरोध करो जो लड़कियों का रेट तय करता है, जो लड़कियों के लिए रेट फिक्स करा करा के मुसलमान लड़कों के खिलाफ भेजता है ताकि उनके साथ रेप मर्डर क्राइम जैसी घटनाएं होती हैं, तो उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी लोभी उनको जवाब देना जानती है। सर्तन से जुदा का गैंग का नारा चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो इनको डर से डराना चाहता है उनके खिलाफ ये कुछ नहीं बोलेंगे। जो लोग शांति का संदेश दे रहा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो याद रखो, डर पैदा हमें भी करना आता है। अगर हमारे मुंह के सामने कोई विरोध करेगा या गलत बोलेगा गुरु महाराजों को, तो उनका इलाज बांध देंगे, अच्छे से बांध देंगे। अच्छा ये बताइए, दो तरीके की सेलिब्रिटी अब हमने यहाँ पे देखी, एक विराट कोहली और उनकी वाइफ अनुष्का महाराज जी से मिलने जाते हैं, वहाँ प्रणाम करते हैं, बी पराग भी वहाँ पे गए हैं। और एक लोबी आपने ये बताया जो ये पटानी का जो बहन है, मैंने तो ये अभी सुना है। तो ये दो लोबी बटी हुई है। तो अब एक और चीज़ है, तो अब एक बात बताओ, प्रेमानंद महाराज के पास तो कोई बिकनी या ड्रेस में तो हाफ शॉर्ट्स में नहीं गया, प्रॉपर जा नहीं सकता, परंपरा है ना। कहाँ कौन सी सभ्यता है? तो हमारी देश की सनातन सभ्यता है। यहाँ लिविंग जैसी चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है। मान मर्यादा के साथ शादी करो, ऐसा ना हो कि तुम सालों 10 साल रह लो लिविंग में, अगले साल ब्याह कर लो, डिवोर्स दे दो, वो उसके साथ चली गई, वो उसके साथ चली गई, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग। तो महाराज जी ने कहा था, तो यही तो बात बोल रहा हूँ। और एक और चीज़, महाराज जी ने सिर्फ औरतों के लिए नहीं बोला था, महाराज जी ने मर्दों के लिए बोला था। तो मर्द तो जो मर्द जानता है मैं कर रहा हूँ चुप है, नहीं बोल रहा है। जो औरतें करती हैं छटपटा रही हैं। जैसे तेल में, गरम तेल में जीरा डाल देते हो तो फरफराने नहीं लगता, वैसे चट 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 फरफरा रहे हैं। तो ये सारे वही लोभी है और इनका देश ना घंटा भाव नहीं देता, और हम अपने महाराज के साथ हैं। आप एक बात बताएं, प्रेमानंद महाराज जी के बयान से 25 साल की उम्र की लड़कियों को बहुत तकलीफ हो गई। उन्होंने यही बोला ना, 25 साल की उम्र में विवाह होता है। आप अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बात कर रहे थे। अनुष्का ने विवाह कौन सी उम्र में किया था? ये मुझे सही जानकारी 25 में तो नहीं किया ना। 25 से बाद में। अनुष्का को बुरा क्यों नहीं लगा? वो तो शिष्य थी ना। जब मार्ग सही मिल जाए गुरु के चरणों में, बुरा किसी को नहीं लगता। जिसको मार्ग ही ओयो में मिल रहा हो उसे गुरु बुरा ही लगेगा, क्योंकि वहां पर उपदेश नहीं होता है। ध्यान रखें, जो पहले आज हैं, जो आज हैं वो कल होंगे नहीं, और जो ओयो में हैं वो माफ़ी कभी मंगवा नहीं पाएंगे। माफ़ी अपने माँ बाप से मांगनी चाहिए इनको। अभी तो आप डाक कावड़ लाए हैं, उससे पहले ही मैंने आपको देखा कि आप राम यात्रा भी करते हैं। जो भी यात्रा शामिल होती है तो आप उसमें शामिल होते हैं। अब एक सनातन के महाराज जी से कहा जा रहा है कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपने महिला का अपमान किया है। ये 2 कौड़ी के लोग, गिनती के 15-16 हैं। 2 कौड़ी के लोग, 2 कौड़ी के लोग, भांड, हराम के पिल्ले, ये लुटियन जोन वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, साले जेएनयू गैंग वाले, साले ये बांगपंथी, ये लेफ्टिस्ट, ये मंगवाएंगे। इनका बैकग्राउंड देखो ना। 2-4 की तो सालों की हमने इंस्टा आईडी देखी है। बहन के दिन जेएनयू में जाकर के सिगरेट पी रहे हैं, बगल में 4 लड़कियां खड़ी है रुमाल जितने कपड़े पहने हुए। वो लोग साले महाराज जी से माफ़ी मंगवाएंगे। मैं कह रहा हूँ, तुम 10 बाप की दोगली औलाद हो। वो 10 के 10 जो बाप थे ना तुम्हारे, आधार कार्ड पे एक बाप का नाम है, 10 का लिखो, वो 10 के 10 दोगले थे, और दोगलों की औलाद दोगली हुईंगी। मैं कह रहा हूँ, एक बार तुम अगर मर्द हो ना तो एक बार आह्वान करो, चलो भाई हम किसी रोड को जाम करेंगे और महाराज जी से एक बार माफ़ी मंगवाएंगे। एक बार आह्वान करो। अगर आह्वान हो जाता है कल, फिर क्या करेंगे? ऐसे खड़े मिलेंगे, ये एक सेकेंड, ये भगवाधारी ऐसे खड़े मिलेंगे बैंड के। दिखेंगे तुम्हें। सुनो, पहली बात तो हम जाएंगे ही नहीं यार। गिनती के 12, 13, 15 बंदे मिलेंगे। ये कीड़े मकोड़े 15, 16 ही आह्वान करेंगे ना, तो देश इन पे जूते मारेगा, चप्पल मारेगा, इन पे थूकेगा, कहीं मूत ना दे देश। जैसे ये लोग ये गोल टोपी वाले मूत के पिला रहे हैं ना, ये मूत के पिला रहे हैं, इनके ऊपर मूत देगा देश। पता क्यों? ये 13-14 शर्म के मारे जब ये पहुंचेंगे ना अपने घरों से गाड़ियां लेकर, गाड़ी तो बड़ी बड़ी होगी सालों की,
और साले गारे जिगर तो छोड़ो, जिगर तो सालों में पैदाइशी जिगर ही नहीं था, क्योंकि दोगले बाप की औलादों में जिगर ही नहीं होता। जब ये पहुंचेंगे ना वहां पर तो देखेंगे ऐसे कौन आया, एक एक गाड़ी में एक एक आएंगे, 13-14 बंदे आएंगे गिनती के। ये साले प्रोटेस्ट करेंगे, ये बाबा जी से माफी मंगवाएंगे। ये साले गिनती के हैं भारत देश में कीड़े मकड़े। मैं तो बोल दे रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं भाई, मैं अपनी भारत माता का बेटा नहीं, मैं माँ गंगा के चरणों के भाई कसम खा के बोलता हूँ, कर लो तुम साले एक बार कोई आह्वान करके देखो। मैं कह रहा हूँ साले तुम्हें दौड़ाना, धुआं देखा तुमने, किलोमीटर तक धुआं उठा देंगे, केवल चलने पर, केवल यूं चल करके आएंगे, धुआं उठ रहा होगा, इतनी पब्लिक होगी। ये महाराज जी से माफी मंगवाएंगे। इनका सर्वनाश हो रहा है, मतलब कि वायरस खत्म हो रहा है। जैसे हमारे भाजपा में मोदी जी सरकार ने पता नहीं कौन सा केमिकल, कौन सा इंजेक्शन बनाया कि पूरा वायरस ही खत्म कर दिया। ये भाजपा और ऐसे वायरस जो धर्मों के लिए खड़े हो रहे हैं, धर्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अब हमारे सनातनी भाई जैसे भगवाधारी भाई, ठीक है, मैं भी भगवा वाला हूँ, अगवा वाला नहीं हूँ, मैं भगवा वाला हूँ। इस देश को जब अगवा देखा था 2014 से पहले, हमारी आंखें खुली, भाई चल क्या रहा है, हम ही तो भाई कहाँ हो तुम, भाई डॉक्टर साहब कहाँ हो तुम। ये भगवान, सुनो, ये भी भगवान की कृपा है, ईश्वरी कृपा है, हम 10-15-20 भाई इकट्ठे हो पाए, और देश में 10-15-20 भाई ने 10-20 करोड़ आदमियों का आज कट्टर हिंदू सनातनी बना दिया भाई साहब हम लोगों ने। हल्के में ले रहे हैं क्या साले? एक पोस्ट डालते तो 500-2000 आदमी नॉर्मली खड़ा मिलता है एक हल्की सी पोस्ट पे एक भाई की, और गलती से अगर 20 भाई ने पोस्ट डाल दी तो साले 50,000 में जुड़े हुए चप्पल ही चप्पल पड़ेंगे सालों को। भाई साहब देखो, सुनो, महाराज जी ने ये तो नहीं बोला कि भाई तुम के लिए भी बोले, महिलाओं के लिए भी बोले। देखो यार, सुनो मेरी बात, देखो एक आधे कीड़े मकोड़े डाल रहे हैं और उनको कुछ व्यूज आ रहे हैं, और उस व्यूज को खोल के अब कितने हो गए, अब कितने व्यूज हो गए, अब कितने, ये बहन के दिन वो साले व्यूज वाले। मैं कह रहा हूँ तुम साले अपनी स्टार, अपनी फेसबुक और अपनी यूट्यूब आईडी पे डालो एक बार कि साले आओ हम मिलते हैं और महाराज जी से माफी मंगवाते हैं। डिसाइड करो ना भाई, चैलेंज कर रहा हूँ सालो, धमकी दे रहा हूँ मैं तुम्हें। सालो यहाँ पर ना 1 रुपए के पन्ने से, ना 1 रुपए पन्ने पे 50 पैसे की साई से, मुकदमे से डरते हैं। धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए तैयार पैदा हैं हम लोग। और हम तो चाहते हैं कि कब हम लोग इस भारत माता के लिए मर जाएं भाई, हम इस धर्म के लिए मर जाएं भाई साहब। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भाई क्या तुम जो अपनी वीडियो डाल रहे हो, अगर जैसे अभी हमारे डॉक्टर प्रकाश जी ने बोली ये बात, अभी दूसरे चैनल पे बोल रहे थे कि अगर तुम्हारे को भगवान ने बेटी दे दी, पहले तो मैं बोलूँगा भगवान इनको बेटी मत दियो, बस इनके घर में बेटी मत दियो जो इस तरीके की बात कर रहे हैं।